आज फादर्स डे पर वो हो गया जिसका इंतज़ार शिवाय सालों से कर रहा था। सारांश ने पहली बार दिल से कहा, हैप्पी फादर्स डे पापा। और उसी पल टूट गई सालों की दूरी, बिखर गए गलतफहमियों के साए, बाप बेटे का रिश्ता फिर से जुड़ गया। सुरा की मासूम समझदारी ने सबको रुला दिया। एक छोटी सी बच्ची ने बता दिया, माँ जितनी ज़रूरी होती है उतना ही ज़रूरी होता है पिता का प्यार। शिवाय को मिला उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट, उसका बेटा, उसका परिवार, उसका पूरा आसमान। लेकिन यही कहानी ने लिया एक मोड़। किंजल को अचानक चक्कर, कमजोरी, पैरों में सूजन और पीरियड्स मिस। अगले दिन सुबह 8 बजे किंजल को अपने कमरे में एक नोट मिला। वो जब उठी थी तब लक्ष्य उसे कमरे में नहीं मिला, जिससे वो थोड़ी उदास हो गई। लेकिन लक्ष्य ने उससे पहले ही कहा था कि वो आज ज़रूरी काम से बाहर जाने वाला है। किंजल को लगा शायद वो भूल गया होगा आज क्या है। लेकिन जब उसने वो नोट और उसके साथ में एक साड़ी जो उसके फेवरेट कलर की थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। किंजल ने देखा उसके पूरे मॉर्निंग रूटीन की सब प्रिपरेशन ऑलरेडी लक्ष्य करके गया था। किंजल उस नोट को पढ़कर मुस्कुरा उठी और नॉर्मली तैयार होकर कमरे से निकल गई। वो जब नीचे आई तो सभी ने उसे विश किया और कुछ ना कुछ खिलाया। वो सब काफ़ी देर तक बातें, किंजल से खूब सारी बातें किए और फिर किंजल किचन में गौरी और नब्बा के साथ उनकी हेल्प करवाई। उसने फिर घड़ी में टाइम देखा तो अब दोपहर के 12 से ऊपर हो चुका था। किंजल का वो नोट याद आया और वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि काव, सारांश अस्त व्यस्त हालत में बाहर आए। उन दोनों के स्कूल का टाइम हो गया था। किंजल ने देखा कि सब किसी न किसी काम में उलझे हुए हैं, तो किंजल ही उन दोनों को रेडी करने के लिए ले गई। वो उन दोनों को नहलाई और फिर उनके स्कूल यूनिफॉर्म उन्हें पहनाकर उनके बाल बनाकर रेडी कर दी। वो उनको स्कूल बैग देकर उन दोनों को लेकर लाई और सारांश का किचन से अपना अपना लंच ले आए। तो किंजल उनके बैग में उन्हें रखकर उन दोनों को गाल पर किस कर बाहर लेकर आई, जहाँ उनकी स्कूल बस आ चुकी थी। वो उन दोनों को बाय की और फिर जैसे ही पलटी की सामने गौरी ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहा, अब बस भी कीजिए, आप कितना काम करेंगी, वो भी आज के दिन। अरे नहीं, हम तो बस यूं ही, किंजल ने कहा कि गौरी उसकी बात को काट कर बोली, यूं ही नहीं मैडम, जाकर रेडी हो जाइए। हम नहीं चाहते कि हमारा इकलौता दोस्त आज आपका इंतज़ार ही करता रह जाए। गौरी ने कहा तो किंजल उसे देखी और फिर शर्मा गई। गौरी उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, आज आपका बर्थडे तो है ही है, लेकिन ये दिन आपका शायद बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। लक्ष्य ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को अपने पास आने को कहा है, और वो कोई और नहीं, आप हैं किंजल। ये सुन किंजल उसे देखने लगी तो गौरी ने कहा, हम जानते हैं वो हमसे कुछ नहीं छुपाता, वो आज तुमसे कुछ कहना चाहता है, हम नहीं जानते क्या, इसलिए हमने उससे कहा कि वो आपसे स्पेशली बात करे अकेले में, जहाँ सिर्फ आप दोनों हो। खैर आप जाइए, लक्ष्य आपका इंतज़ार कर रहा होगा। उसकी बात सुन किंजल उसे कुछ देर देखने के बाद बोली, क्या हम आपको दी बुला सकते हैं। ये सुन गौरी मुस्कुराई और हाँ में सर हिला दी। किंजल सुकून से मुस्कुराई और गौरी उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू सो मच गौरी दी। आज अगर मेरे पास जो कुछ भी है ना, तो उसकी वजह सिर्फ आप है। अगर आप नहीं होती ना तो शायद लक्ष्य भी मुझे नहीं मिलते। गौरी मुस्कुराकर उसके सर को सहलाई और उसे देखते हुए उससे बोली, हम वही करते हैं जो सही होता है, तो आप हमें थैंक्स मत कहिए, बल्कि जितने भी थैंक यू हैं वो सब अब लक्ष्य के लिए बचा कर रखिए। ये सुन किंजल मुस्कुराई तो गौरी ने कहा, अब आप जाइए, थोड़ी देर रेस्ट करना, उसके बाद तैयार हो जाना। किंजल हाँ में सर हिलाई और मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। गौरी उसके चेहरे पर खुशी साफ देख सकती थी। यहाँ किंजल कमरे में आई और उस नोट को उठाकर देखी तो एक बार फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आखिर उसमें लिखे शब्दों में इतनी गहराई और सुकून था।
गुड मॉर्निंग मिसेज राठौर। अगर आप उठ गई हैं तो ज़रूर इसे पढ़ रही होंगी। ऐसे जाने के लिए माफ़ी चाहूँगा। जानता हूँ आज का दिन आपके लिए कितना स्पेशल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे और ख़ास बनाने की। लेकिन इसमें आपको मेरी हेल्प करनी होगी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इवनिंग में 4 बजे होने से पहले इस एड्रेस पर आपको आना है। बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उम्मीद है तुम ज़रूर आओगी माई सिली गर्ल। आपके मिस्टर राठौर। किंजल ने शर्माकर उस नोट को अपने सीने से लगा लिया और फिर उस नोट को संभाल कर रख दी। वो उस साड़ी को निकाली जिसे लक्ष्य ने उसे पहनकर आने को कहा था। वो साड़ी को अनपैक की और फिर उसे पहनने लगी। उसने उस दिन को याद किया जब लक्ष्य ने उसे साड़ी को पहनाया था। वो साड़ी पहनती हुई उस टाइम को, एक मोमेंट को याद करने लगी और आखिर में उसे यकीन नहीं हुआ कि आज उसने साड़ी पहन ली, वो भी खुद से। वो मुस्कुराई और बिल्कुल उसी टाइप में अपना मेकअप की जैसे लक्ष्य ने किया था। वो एक नज़र खुद को मिरर में देखी और फिर बिना किसी को पता चले वो मेंशन से निकली तो बाहर पहले से ही उसके लिए गाड़ी तैयार खड़ी थी। किंजल उसमें बैठ गई और कार आगे बढ़ गई। करीब 2 घंटे बाद वो एड्रेस पर पहुंची जहां एक बड़ा खूबसूरत सा होटल था, या कहें वही होटल था जिसके ऑनर गौरी थी। किंजल होटल को एक नज़र देख अंदर गई। वहां उसे कुछ रिसेप्शनिस्ट गर्ल मिली। उन्होंने पहले उसे ग्रीट कर उसका बर्थडे विश किया और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। वो दोनों उसे लेकर टेरेस पर गई। वो दोनों उसकी आंखों पर से पट्टी हटाई और वहाँ से चली गई। वहीं किंजल ने उस जगह को देखा तो उसकी आंखें चमक गईं। शाम वैसे भी हो चुकी थी तो वो जगह और खूबसूरत लग रही थी। चारों तरफ लाइटिंग, वर्क, कैंडल और पूरे में हैप्पी बर्थडे और साथ में माई सिली गर्ल से लिखे फॉन्ट्स की विंचिंग लगी हुई थी। वो डेकोरेशन उसे बहुत अच्छी लगी थी। तभी उसकी नज़र सामने रेलिंग के पास खड़े एक लड़के पर गई जो दूसरी ओर फेस की रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा था। किंजल उसे देखने लगी और उस लड़के ने कहा, सो फाइनली यू आर कम। इस आवाज़ को किंजल कैसे नहीं पहचानती। अगले पल जब वो मुड़ा तो किंजल ने उसे देखा तो लक्ष्य था। उसे देख तो किंजल नजरें ही उस पर से हटती ही नहीं बन रही थी। ब्लैक फॉर्मल लुक में वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वहीं लक्ष्य ने जब उसे देखा तो देखता रह गया। रेड स्लीवलेस ब्लाउज के साथ रेड प्लेन नेट की साड़ी, आंखों में काजल, होठों पर हल्की लाल लिपस्टिक, हल्का सा मेकअप और खुले बाल में वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। अगले पल लक्ष्य उसके सामने आ गया और उसके बाल चेहरे से हटाकर बोला, इतना भी ब्यूटीफुल बन के आना ज़रूरी था, या तुम्हारा इरादा आज मुझे मार। तभी किंजल उसके होठों पर हाथ रख देती है। लक्ष्य ये देख मुस्कुरा देता है और उसका हाथ पकड़कर उस पर किस करता है। वो उसके चेहरे को देखता है जिस पर थोड़ी परेशानी थी। वो उसके गाल पर हाथ रख बोला, डोंट वरी मिसेस राठौर, आई जस्ट आस्क यू वेल विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ये सुन किंजल उसकी आंखों में देखने लगी। अगले पल वो नजरें झुकाकर बोली, ज़्यादा लेट तो नहीं आई ना। उसकी बात सुन लक्ष्य ने अपने हाथ में पहनी वॉच में देखते हुए कहा, ज़्यादा नहीं, आप बस 30 मिनट 15 सेकंड लेट हैं बस। ये सुन किंजल उसे देखने लगी जो बड़े आराम से उसे देख रहा था। किंजल ने सोचा वो कुछ तो रिएक्ट करेगा, आखिर वो इतना लेट आई है, लेकिन उल्टा वो इतने टाइम को सिर्फ बस कह रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ और वो कुछ चाहे तो लक्ष्य उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, तुम्हें मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। गौरी ने कॉल पर ऑलरेडी बता दिया मुझे, सो डोंट वरी। उसकी बात सुन किंजल नजरें नीची कर हल्का सा मुस्कुराई और लक्ष्य ने कहा, सो केक कट करें। कहकर उसके आगे हाथ करता है और किंजल हाँ में सर हिलाकर उसके हाथ पर हाथ रख दिया। लक्ष्य उसे केक टेबल के पास लेकर आता है। किंजल केक को देखती है जो उसके फेवरेट फ्लेवर का था। अगले पल लक्ष्य उसे नाइफ देता है और केक कट करने को बोलता है।
किंजल विश मांगकर कैंडल ब्लो कर केक कट करती है और एक पीस निकाल कर लक्ष्य की ओर बढ़ाती है। तो लक्ष्य पहले उसे खिलाता है और फिर खुद खाता है कि अगले पल लक्ष्य चुपचाप हल्का सा केक लेकर उसकी नाक पर लगाकर हंसने लगता है। तो किंजल का मुंह बन जाता है। वो साफ करने के लिए हाथ उठाती है कि लक्ष्य उसका हाथ रोक टिश्यू लेकर उसकी नोच को साफ करता है और फिर उसकी नाक को खींचकर बोला, मिस नक चिढ़ी सिली गर्ल। ये किंजल और चिढ़ जाती है, लेकिन सिली गर्ल सुनकर उसे अंदर से काफ़ी अच्छा लगा। वहीं लक्ष्य कान पकड़कर उसे सॉरी बोल देता है। अगले पल किंजल सारी चीज़ें देखती है कि लक्ष्य उसे चेयर पर बिठाता है और उसकी प्लेट लगाकर उसकी तरफ बढ़ाता है। वहीं उसकी इतनी पॉजिटिवनेस देख किंजल मेल्ट होकर उसे देखने लगती है कि लक्ष्य उसके गाल पर चुटकी बजाकर उसे खाने को बोलता है और फिर वो खाने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाकर उठते हैं कि तभी किंजल से देख, मेरा गिफ्ट। ये सुन लक्ष्य कुछ देर चुप रहता है और फिर मुस्कुराकर अपनी पॉकेट में से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर खोलते हुए उसके सामने करता है। तो किंजल उस बॉक्स को देखने लगती है। उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायमंड ब्रेसलेट था जिसमें KL के फॉन्ट्स थे। किंजल उस ब्रेसलेट को टच कर देख लक्ष्य को देखती है। वो इशारों में पूछता है कि कैसा है। तो किंजल मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है कि उसे अच्छा लगा। लक्ष्य वो ब्रेसलेट लेके अपने हाथ उसके सामने करता है तो किंजल उसके हाथ में हाथ रखती है। लक्ष्य वो ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना देता है। वो उसे देख बोलता है, हाँ ये तो तुम्हारा गिफ्ट हो गया, बट मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट भी तो चाहिए। किंजल, रिटर्न गिफ्ट? बट मेरे पास तो कुछ भी। लक्ष्य बीच में, डोंट वरी, मेरा रिटर्न गिफ्ट मैं खुद ले लूँगा, कहकर उसका चेहरा पकड़ता है और किंजल उसकी आंखों में देखने लगती है। अगले पल लक्ष्य उसके चेहरा पास करता जाता है, इतना कि दोनों एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती हैं। किंजल तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही उसे पता ही नहीं चलता है कि लक्ष्य के होठों ने कब उसके होठों पर पहरा बना लिया। किंजल उसके इस एहसास में खो जाती है कि और कसकर उसके ब्लेजर को पकड़ लेती है। उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ थी, इतने कि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि अगले पल वो उसे धक्का देकर आगे भाग जाती है और रेलिंग पर कस कर हाथ रखे लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अगले पल वो खुद को लक्ष्य की बाहों में वे एहसास को महसूस करती है और नजरें नीची कर लेती है। लक्ष्य उसके बाल साइड में उसके कान में सरगोशी भरी आवाज़ में बोलता है, मेरा रिटर्न गिफ्ट मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है मिसेज राठौर। ये सुन तो किंजल की सांस अटक जाती है। वहीं लक्ष्य उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके गाल पर हाथ रख उसके माथे पर किस करता है और किंजल की आंखें बंद हो जाती हैं। अगले पल वो उसके आगे अपना हाथ किया तो किंजल उसकी आंखों में और लक्ष्य ने कहा, कैन यू डांस विथ मी। ये सुन किंजल मुस्कुराकर उसे देखी और उसके हाथ पर हाथ रखती। अगले पल वो उसके आगे अपना हाथ किया तो किंजल उसकी आंखों में देख लक्ष्य ने कहा, कैन यू डांस विथ मी। ये सुन किंजल मुस्कुराकर उसे देखी और उसके हाथ पर हाथ रख दी कि अगले पल वहाँ काफ़ी रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ, कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ, बस मैं तेरा हूँ, तू है तो मैं हूँ, सीने पे लिख लूँ, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ लक्ष्य उसे गोद में उठाया और उसे घुमाते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। अगले पल वो किंजल को एक टेबल पर बिठाया और खुद उसके सामने पास रखी चेयर पर बैठकर उसे देखते हुए लिरिक्स को गाने लगा। एक मुट्ठी ख्वाहिशों की तेरे आगे खोल के जिंदगी भर चुप रहूँगा, बातें दिल की बोल के, ना तेरे साए पे भी आए कोई आँच धुआं मांगूं, मैं सद के मैं तेरे अपनी खुशी दे दूँगा तौल के। वो उसे टेबल से नीचे उतारा और अपनी गोद में उसे बिठाकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड करते हुए गाने लगा। सुबह 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 तेरी यादें, सुबह 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 दिन बना दे, मैं तेरा शौक हूँ आ पूरा कर मुझको, दोबारा फिर कहूँ आ पूरा कर मुझको, हक तुझको। वो किंजल के साथ उठा और उसके हाथों को चूम कर उसका एक हाथ पकड़कर दूसरे से उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपनी तरफ घुमाते हुए गाने लगा।
तू रंग मैं तेरी पहचान हूँ, पहचान हूँ मैं तेरी जान हूँ, मैं कोई तेरा ही अरमान हूँ, तू है तो मैं हूँ, रस्मों को भूलूँ तू है तो मैं हूँ, मैं तुझ में जी लूँ तू है तो मैं हूँ, सीने पे लिख लूँ तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। एक अच्छे से स्लो राउंड के बाद वो उसे घुमाकर अपनी बाहों में झुका लिया। इस वक्त दोनों की नज़रें सिर्फ एक दूसरे पर थी, या कहें दोनों ही एक दूसरे की नज़रों में थे। एक दूसरे के साए को वो एक दूसरे की आंखों में साफ देख सकते थे। अगले पल किंजल होश में आई तो लक्ष्य उसके चेहरे को देखता है और वो उसकी आंखों में। अगले पल लक्ष्य उसे गोद में उठाकर उसे देख बोलता है, सो आर यू रेडी टू गिव्स माई रिटर्न गिफ्ट। किंजल कुछ नहीं बोलती, बस एक शर्म की लाली लेकर उसके सीने में चेहरा छुपा लेती है और उसके ब्लेजर को पकड़ लेती है। वही लक्ष्य आगे बढ़ उसे टेरेस के कॉर्नर से होते हुए रूम में ले जाता है। उस रूम की डेकोरेशन ही किंजल के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। लक्ष्य उसकी आंखों में देखते हुए आकर प्यार से उसे बेड पर लिटा दिया और खुद को उसके ऊपर ढलने से नहीं रोक पाया। वहीं किंजल अपनी आंखें बंद कर उसे कसकर पकड़ ली और खुद को उसमें सिमटने से नहीं रोक पाई। अगले पल दोनों अपने इस नए प्यार के एहसास की दुनिया में खोकर एक दूसरे के तन से लेकर मन तक में खुद को बसा लेते हैं और एक दूसरे में समाकर हमेशा के लिए जिस्म और रूह के साथ पूरी तरह से खुद को एक दूसरे के नाम कर देते हैं। अगली सुबह किंजल अपनी आंखें मसलते हुए हल्का सा मूवमेंट करी तो उसे अपनी कमर पर कुछ हैवी सा महसूस हुआ। उसने देखा तो वो लक्ष्य का हाथ था जो उसकी कमर से लिपटा हुआ था। अगले पल उसने नजरें घुमाकर देखा तो वहाँ लक्ष्य उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए सो रहा था। उसके बिखरे बाल माथे पर थे। बंद आंखों में भी ठहराव के साथ दुनिया भर का सुकून उसे लक्ष्य के चेहरे पर नजर आ रहा था। इस वक्त उसे उस पर इतना प्यार आ रहा था कि वो जता भी नहीं सकती थी। वो कल रात उन दोनों के बीच जो हुआ वो सारे पलों को याद कर उसके चेहरे पर एक लालिमा बिखर गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर से बालों को हटाकर उसके फोrehead पर किस किया और धीमी आवाज में कहने लगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जिस शख्स से पहले दिन ही मिलकर बहस, नाराजगी, सिर्फ गुस्सा, लड़ाई झगड़ा मैं कर बैठी थी, उससे कब मुझे इतना प्यार हो गया मैंने सोचा भी नहीं था। आई रियली लव यू लक्ष्य। तुमने मेरी मांग में सिर्फ एक रंग का सिंदूर नहीं भरा, बल्कि मेरी पूरी दुनिया को ही दुनिया के सारे रंगों से रंग दिया। मेरी बेरंग दुनिया में तुम कलरफुल रेनबो बनकर आए। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। कहते हुए एक बार उसके माथे को चूम ली। वो उसे एक नज़र निहारती हुई नज़रों से देखी और फिर उठकर जाने लगी कि तभी वो वापस बेड पर खिंची चली गई। उसने देखा तो लक्ष्य अपनी आंखें खोलकर होठों पर मुस्कान लिए उसे देख रहा था। वहीं उसे ऐसे देख किंजल हैरानी से बोली, तुम जाग रहे थे? ये सुन लक्ष्य उसे और ज़्यादा करीब करके बोला, जाग तो अब गया हूँ और हो भी क्यों ना। अब सुबह सुबह नींद में इतनी प्यारी आवाज़ में अपनी तारीफ और इतनी प्यारी बातें सुनने को मिलेंगी तो सोना किसे अच्छा लगेगा फिर। ये सुन किंजल अपनी नज़रें नीचे कर ली। वहीं लक्ष्य ने कहा, वैसे इतने अच्छे ख्यालात मेरे लिए कब से बना बैठी हैं आप? अगर ऐसा ही रहा तो मुझे आपसे हो जाएगा प्यार मिसेस राठौर। ये सुन पहले तो किंजल उसकी आंखों में देखी और फिर उसे घूर कर बोली, प्यार हो जाएगा मतलब? क्या तुम्हें अभी तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे नहीं, ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम अगर इतनी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें कहोगी तो मुझे तुम पे और प्यार आएगा। समझी मेरी सिली गर्ल? कहते हुए वो उसके करीब आने लगा तो किंजल उसे पीछे करते हुए बोली, मैंने कुछ भी नहीं कहा, शायद तुम कोई सपना देख रहे थे। कहते हुए उठने लगी तो लक्ष्य उसे अपने पास खींचते हुए बोला, सपना? कोई नहीं, अभी पता चल जाएगा। कहते हुए वो उसके चेहरे की तरफ बढ़ा तो किंजल उसके होठों पर हाथ रखते हुए बोली, लक्ष्य क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे नहाना भी है, प्लीज़ जाने दो ना। पर मैं नहीं चाहता,
वो उसके बालों से खेलते हुए बोला तो किंजल उसे आंखें छोटी कर देखी और बोली, अच्छा तो पतिदेव आप क्या चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे दिन भर? नहीं, हम कुछ और इंटरेस्टिंग करेंगे। कहते वो पूरी तरह से उस पर झुक गया और किंजल के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। वहीं किंजल कुछ ना कर सकी सिवाय उसका साथ देने के। आखिर में दोनों एक बार फिर एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। ओबराय हाउस। सुबह सुबह सभी लोग हॉल में बैठे थे। आज फादर्स डे था तो उसी की बातें निशा रुद्रांग से कर रही थी। वहीं शिवाय स्वरा से बात कर रहा था पर थोड़ा अपसेट भी था कि उसे सिर्फ एक बार ही फादर्स डे की विशिंग मिली है। गौरी उसे समझ रही थी। स्वरा, पापा आज तो फादर्स डे है ना, तो आज आपको सबसे बेस्ट गिफ्ट मिलने वाला है। ये सुन सभी मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हैं। शिवाय जो शांत था वो उसे अपनी गोद में बिठाकर, अच्छा और वो क्या? स्वरा स्मार्ट बनते हुए, वो मैं नहीं बता सकती। शिवाय उसे देख, और वो क्यों? स्वरा अपना सर पकड़, ओफो पापा, गिफ्ट बताने के लिए थोड़ी ही ना होता है। शिवाय मुस्कुराकर, तो फिर किस लिए होता है? स्वरा, पापा अब आपको ये भी नहीं पता? गिफ्ट देने, देखने और लेने के लिए होता है। शिवाय समझते हुए, हाँ ये हमें आज पता चला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सुन सभी हंस दिए। वहीं स्वरा अजीब तरह से उसे देखी और अगले पल वो भी हंस दी। स्वरा, वैसे जो गिफ्ट आपको मिलने वाला है आप उसे देखना, एंड मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो गिफ्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा और हमेशा आपके पास रहेगा। शिवाय, अच्छा देखते हैं। वो दोनों बातें करने लगे और बाकी सब भी अपनी बातों में लग गए। वहीं गौरी ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा और फिर अपसेट सा फेस बना लिया। सारांश जो अब तक नहीं आया था। सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ ढोल बजने की आवाज़ आती है। सभी लोग उधर देखते हैं जहाँ कुछ राजस्थानी गेटअप में लोग डांस करते हुए आते हैं। सभी कन्फ्यूजन में उन लोगों को देखने लगते हैं। अगले पल उनके बीच में एक बच्चा डांस करता हुआ आता है। उसके चेहरे पर मास्क था। उसे देख सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वहीं वो बच्चा शिवाय की ओर उंगली कर आने का इशारा करता है। वहीं शिवाय उसे देख गौरी को देखता है और अगले पल उसके पास आकर घुटने पर बैठ जाता है। वो बच्चा मास्क हटाने को बोलता है तो शिवाय एक उम्मीद लेकर उसका मास्क हटाता है, पर उसका चेहरा थोड़ा देख अपसेट हो जाता है और बाकी सब भी। वहीं काब उन्हें मुस्कुराकर देख रहा था कि उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो सभी के अपसेट चेहरे को देखता है और फिर सभी से बोलता है, क्या हुआ? आप सभी को मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया? मैं तो सबको हैप्पी कर रहा था, पर आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। शिवाय उसके गाल पर हाथ रख, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आपसे सब प्यार करते हैं। गौरी उसके गाल पर हाथ रख, हाँ काब, आप बहुत प्यारे हो और सब आपसे प्यार करते हैं। वहीं शिवाय निराशा से उठकर जाता है। काब, अरे टीजे सुनो तो। तभी कार्तिक, क्या है काब, मत परेशान करो उन्हें, उनका मूड ऑफ है। काब सर पकड़, ओफो पापा, ऐसा लगता है कि टीजे से पहले आप उठे हो रहे हो, इसलिए आपको कुछ समझ नहीं आता है। ये सुन सभी अपने हंसी कंट्रोल कर कार्तिक को देखने लगते हैं। कार्तिक, अच्छा बेटा जी। काब, और नहीं तो क्या पापा, क्योंकि पार्टी तो अब शुरू होनी है। उसकी ये कहते ही एक बार फिर ढोल बजता है और पार्टी पोपर के ब्लास्ट होते ही स्पार्कल गिरने लगते हैं और उनके बीच में से सारांश मुस्कुराता हुआ आता है। ये देख सब मुस्कुराकर कभी शिवाय तो कभी सारांश को देखने लगते हैं। लक्ष्य बस थोड़ी अलग ही स्माइल के साथ देख रहा था तो किंजल उसे देख बोलती है, ओ हेलो, तुम इतने डिफरेंट लुक क्यों दे रहे हो? लक्ष्य उसे देख कन्फ्यूजन में, डिफरेंट लुक मतलब? किंजल, हाँ, सबसे अलग एक्सप्रेशन तो तुम्हारे ही दिख रहे हैं, जैसे आगे क्या होगा तुम्हें पता हो। लक्ष्य उसे समझाते हुए, किंजू बेबी रिलैक्स, तुम्हें जानना है ना, तो फिर देखो अपने आप सब पता चल जाएगा। कहकर सामने देखने लगा और किंजल तो हैरानी से उसे देख रही थी बिकॉज उसने उसे किंजू बेबी जो बोल दिया था।
वरना कहाँ वो उसके नाम से ही चिढ़ता था। वो मन में सोचे कि एक ही रातों रात में लक्ष्य के सारे लक्षण ही बदल गए। सोचकर वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी और सामने देखने लगी जहाँ सारांश काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था, जो किसी ने आज तक उसकी नहीं देखी थी, जो खुद गौरी ने भी नहीं। वहीं शिवाय तो बस उसे देखे जा रहा था और अगले पल सारांश खुशी से उसकी ओर भागता हुआ आने लगता है और शिवाय को वो दिन याद आता है जब वो घर आया था। वहीं सारांश उसकी तरफ भाग कर आता है और शिवाय घुटनों पर बैठ जाता है और सारांश सीधा उसके गले लग जाता है। ये सब देख इमोशनल हो जाते हैं, खासकर गौरी। वो बस नम आंखों से इन्हें देख रही थी। सच में वो आखिर बहुत खुश थी। वहीं उससे ज़्यादा तो शिवाय की, वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं सारांश उसके सीने से लगे हुए था और अगले पल वो उसे देखने लगा और हाथ बढ़ाते हुए उसे सोचने लगा कि उसे छुए या नहीं, कि सारांश उसका हाथ पकड़ लिया और शिवाय का मन तो जैसे मुस्कुरा उठा। शिवाय उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, बेटा आप हमसे नाराज नहीं हो? सारांश निराशा से, पहले था, बहुत था, पर अब समझ आया मैं कितना गलत था पापा। बट नाउ आई नो आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। उसकी बात सुन शिवाय के आंसू उसके गाल पर आ गए। वहीं सारांश जोर से बोला, हैप्पी फादर्स डे पापा। ये सुन तो शिवाय और ज़्यादा इमोशनली होकर मुस्कुरा दिया। ये विश और उसका इस नाम से उसे बुलाना मानो उसकी पूरी तड़प ही खत्म कर चुका था। बाकी सब भी इतने खुश थे और सोच रहे थे कि कहीं इस पल को उनकी नज़र न लग जाए। वहीं शिवाय तो उसका चेहरा पकड़ उसके पूरे चेहरे को चूम लेता है। वहीं सारांश उसे देख बोलता है, आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत बैड वर्ड बोले, आपको बैड बोला, बट बैड तो मैं हूँ। कि तभी शिवाय नाम में सर हिलाकर, नहीं आप बैड नहीं हो। सारांश, नहीं पापा, मैंने आपको हर्ट किया, आपको क्या कुछ नहीं बोला और आपने कभी कुछ नहीं कहा, आप सब सुनते रहे। मैंने ये भी नहीं सोचा आपको कैसा लग रहा था। मैं हमेशा मम्मा और आपको लेकर आपको गलत समझता रहा कि आपने मेरी मम्मा को हर्ट किया। ये सुन सभी गौरी को देखने लगते हैं, जो बस खामोशी से नम आंखों से उन्हें देख रही थी। शिवाय ने सारांश को देखा जो नजरें नीचे किए हुए था। वो उसका चेहरा पकड़ उसे देख बोला, आई एम सॉरी बेटा, आप हमारी वजह से बहुत परेशान हो रहे हो, हम पास नहीं थे आपके। सारांश, नो पापा, मैंने आपको परेशान किया, पापा आई एम सॉरी, मैंने वो सब अपनी बेवकूफ़ी की वजह से किया। आप सच में मम्मा से बहुत प्यार करते हो, इनफैक्ट मम्मा से भी ज़्यादा उन्हें करते हो, मुझसे भी ज़्यादा मम्मा से करते हो। जितना प्यार मम्मा मुझे करती है उतना ही आप उनसे करते हो। मम्मा बिल्कुल सही कहती है कि आप सच में बहुत अच्छे हो, इनफैक्ट आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। ये सुन शिवाय उसे अपने सीने से लगा लेता है। वहीं गौरी ये देखकर रो पड़ती है। अगले पल सारांश सुरा को देख बोलता है, थैंक यू सो मच सुरा दी, आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे समझाया, वरना मैं कभी भी पापा को पापा नहीं बोल पाता, उन्हें कभी समझ नहीं पाता। शायद हमेशा उनसे हेट कहकर वो चुप हो गया। वहीं बाकी सब सुरा को देखने लगे। सुरा आगे आती है और सारांश को देख बोलती है, नहीं सारांश, मैंने तो बस पापा के बारे में तुम्हें बताया और तुम उन्हें समझे कि वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सारांश, हमारी लाइफ में मम्मा की तरह पापा और पापा की तरह मम्मा दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट वो दोनों ही खुद में इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक बच्चे के लिए मदर एंड फादर दोनों की ही वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। मम्मा पापा कैसे भी हों, दूर क्यों ना हों, लेकिन वो मम्मा पापा ही होते हैं। मम्मा पापा से ही हमारा पहला रिश्ता जुड़ता है और उसी रिश्ते से बाकी सभी रिश्ते हमसे जुड़ते हैं। उन दोनों में से एक ना होने पर फैमिली इनकम्प्लीट लगती है।
सारांश, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास ये दोनों रिलेशन है, और मैं खुद कितनी लकी हूँ जो इन दोनों की वजह से मुझे हर रिलेशन मिला। कहकर वो गौरी शिवाय दोनों को देखने लगी जो काफ़ी प्यार से उसे देख रहे थे। वहीं स्वरा की बातें सुन तो एक बार फिर सबकी आंखें नम हो गई। एक छोटी सी बच्ची ने आज कितना कुछ बता दिया, माँ बाप की अहमियत को समझा दिया, जबकि वो कितने साल इन रिश्तों से दूर रही थी। स्वरा सारांश का हाथ पकड़ बोलती है, सारांश, मम्मा पापा मुझे लेकर ही कितने पजेसिव हैं, और जबकि तुम तो खुद उनके बच्चे हो। ये सुन गौरी शिवाय एकदम उसे डांटते हुए, स्वरा ये क्या बोल रही हो आप? स्वरा नजरें घुमाकर सभी को देखी जो उसे ही देख रहे थे। जैसे किसी को अब उसकी बातें पसंद नहीं आई तो वो पाउट बनाकर बोली, मैंने इतना अच्छा लेक्चर दिया था और आप सब मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने बॉम्ब फोड़कर बताया हो कि कैसे फोड़ा। कहकर सभी को देखी जो उसे घूर रहे थे, पर अगले पल सब मुस्कुरा दिए। वहीं गौरी स्वरा के पास आकर उसका गाल छूकर बोली, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो आपने कहा वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसलिए आज आपने कहा, पर आगे से कभी मत कहना। जो सारांश के मम्मा पापा हैं वही आपके हैं। शिवाय स्वरा को अपने पास कर, हाँ स्वरा, आपकी मम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे लिए फर्स्ट सबसे ज़्यादा आप ही तो हाँ, और हमेशा रहोगे। आप हम सबके लिए सबसे ज़्यादा प्यारी हो। सारांश की तरह हम आपको भी उतना ही प्यार करते हैं, इनफैक्ट सारांश से भी ज़्यादा करते हैं। यह सुन स्वरा ने सारांश को देखा जो मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। वहीं स्वरा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो उसने किसी को नहीं दिखाए। शिवाय ने स्वरा को अपने गले से लगा लिया और फिर सारांश को, कि तभी बाकी बच्चे भी आकर उसे हक कर लेते हैं। ये सब देख सब हंस दिए। सारांश लक्ष्य को देख कर बोला, थैंक यू सो मच अंकल, इस सरप्राइज में मेरी हेल्प करने के लिए और इसे बेस्ट बनाने के लिए। सभी लक्ष्य को देखने लगे और किंजल भी। लक्ष्य सारांश को थम्स अप कर, नो नथिंग चैम, मैंने तो सिर्फ हेल्प की, बेस्ट तो इसे तुमने किया, एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरी हेल्प तुम्हारे सरप्राइज में काम आई, और आई होप तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आया। कहकर वो शिवाय को देखा। शिवाय उठकर उसे देख आंखों ही आंखों में थैंक्स कर दिया। सारांश शिवाय का हाथ पकड़ बोला, आपको सच में पसंद आया, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं दिया आपको। शिवाय झुककर उसका चेहरा पकड़, हमारे लिए इससे बेस्ट गिफ्ट और कुछ भी नहीं हो सकता है, और हमें आप मिल गए तो इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये लाइन वो सारांश के साथ गौरी और स्वरा को भी देखकर बोला, जिसे वो दोनों मुस्कुराकर नजरें नीची कर ली। शिवाय उन दोनों का हाथ पकड़ उन्हें अपने पास लाता है और तीनों को देख बोलता है, आज फाइनली सच में हमारा आसमां पूरा हुआ। उसकी ये लाइन सिर्फ सारांश, स्वरा और गौरी को ही सुनाई थी। सारांश, स्वरा मुस्कुराकर शिवाय और गौरी को देखे जो काफ़ी प्यार से एक दूसरे को देख रहे थे। आज शिवाय गौरी इतने खुश थे कि बयां भी नहीं कर सकते थे। उन्हें सबसे बड़ा गिफ्ट जो मिल गया था, और शिवाय के लिए तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट था। इसके बाद सब सारांश के कहने पर डांस करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश और बिजी हो जाते हैं। सबकी फैमिली बेस्ट हो जाती है, सबकी फैमिली खुश रहती है, और किसी की फैमिली भी बन जाती है। किंजल और लक्ष्य इंदौर शिफ्ट हो चुके थे। साथ ही दोनों अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। लक्ष्य किंजल की हर छोटी से छोटी ख्वाहिश और ज़रूरतों को पूरी करता था, वो भी किंजल के बिना कहे। साथ ही किंजल भी हर चीज़ में, हर काम में, खुशी हो या गम, हर एहसास में लक्ष्य के साथ खड़ी रहती। इसके अलावा किंजल का मन करता और जब भी वो कहती, लक्ष्य उसे राजस्थान ले जाता सभी से मिलवाने। साथ ही वहाँ से भी कभी कोई ना कोई इनसे मिलने भी आता रहता। खैर, आज किंजल अपने में बैठी लक्ष्य
और अपनी पिक्चर्स की एल्बम देख रही थी जिसमें दोनों की बनाई काफ़ी मेमोरीज के मोमेंट कैप्चर थे। उसने अगली पिक्चर देखी कि उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई थी। किंजल नीचे आई तब एक मेड ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। किंजल ने आगे आकर देखा तो सामने गौरी थी, जिसे देख वो खुशी से मुस्कुरा उठी और जल्दी से आकर उसके गले लग गई। वो दोनों एक दूसरे से मिली और गौरी ने कहा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? किंजल ने पूछा। हम बिल्कुल ठीक हैं। और लक्ष्य कहाँ है? गौरी ने पूछा। ऑफिस, किंजल ने कहा। हाँ, बेल, अब तो आप खुश हैं ना? गौरी ने कहा तो किंजल उसे देखी और बोली, आपको क्या लगता है? गौरी उसके चेहरे को देखने लगी। उसके चेहरे में काफ़ी कुछ बदल चुका था। एक वक्त था जब उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर उदासी छाई रहती थी और उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर ग्लो ही ग्लो था। गौरी मुस्कुराकर किंजल की गाल पर हाथ रख बोली, हम देख रहे हैं कि अब आपसे किसी को भी सवाल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप खुश हैं या लक्ष्य आपको कितना खुश रखता है, बल्कि लक्ष्य आपको इतना खुश रखता है कि आप उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये सुन किंजल इमोशन होकर अपनी नज़रें नीची कर ली। हमने सही कहा ना? गौरी ने पूछा तो किंजल उसके गले लगकर बोली, उसके पहले ना तो मैं किसी के साथ कभी इतना कुछ रह पाई हूँ और उसके बाद ना ही कोई मुझे खुश रख पाएगा। कहते हुए किंजल के आंसू बह गए जो गौरी ने महसूस किए और उसके आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर बोली, हम जानते हैं बेल, हम इतनी दूर से आए हैं, कुछ बनाकर नहीं खिलाएगी आप अपनी दीदी को? किंजल मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दी और किंजल किचन में चली गई। साथ ही गौरी भी जाकर उसके साथ उसकी मदद की। दोनों ने खाना रेडी किया और फिर किचन को साफ करने के बाद दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया, जिसके बाद दोनों प्लेट्स लेकर किचन में गईं। किंजल बाकी का खाना अलग से बर्तन में निकाली और गौरी खाने को फ्रिज में रखाई। इस बीच किंजल जो स्लेब को साफ कर रही थी उसे एकदम से चक्कर आ गया और वो गिरती कि उससे पहले गौरी उसे संभाल ली। उसने तुरंत ग्लास में पानी निकाला और किंजल को पिलाते हुए बोली, किंजल, क्या हुआ आपको? आप ठीक है? किंजल पानी पीकर बोली, पता नहीं, आज से पहले ऐसा कभी फील नहीं हुआ। गौरी उसकी कंडीशन को समझने की कोशिश कर रही थी कि उसकी नज़र किंजल के पैरों पर गई जिनमें सूजन थी और ये देख गौरी ने किंजल के हाथ को अपने हाथों में लिया और देखा उसके नाखूनों में काफ़ी सफ़ेदपन था। वो किंजल को देखी और बोली, किंजल, क्या आपको थकान और कमजोरी फील हो रही है? हाँ, किंजल ने कहा और दोबारा पानी पीने लगी। और ऐसा कब से हो रहा है? गौरी ने पूछा तो वो गिलास नीचे रखते हुए बोली, अभी कुछ दिनों पहले से ही, लेकिन क्यों ये पता नहीं। आपने लक्ष्य को बताया? गौरी ने शांत आवाज में कहा तो किंजल उसकी तरफ घूमकर बोली, नहीं दी, ऑलरेडी काम को लेकर वो स्ट्रेस में रहता है। कभी भी कोई भी मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ता है उसे, जिसके बावजूद भी वो मेरे लिए बहुत कुछ ना कुछ करता रहता है और ऊपर से ज़रा अपनी हेल्थ का इशू उसे बताऊंगी तो वो और परेशान हो जाएगा। वैसे भी जब से वीकनेस होना शुरू हुई है तब तक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा, बट आज कुछ ज़्यादा ही वीकनेस हो रही है। गौरी ने किंजल के दोनों हाथों कंधों पर हाथ रखा और उससे डायरेक्टली पूछी, किंजल, आपके लास्ट टाइम पीरियड्स कब थे? ये सुन किंजल पहले तो उसे देखने लगी और बोली, पिछले मंथ ही। ये सुन गौरी ने कहा, इस मंथ में? इस मंथ तो अभी नहीं आया, किंजल ने कहा और फिर दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, नहीं नहीं, इस मंथ तो डेट निकल गई शायद। तो मतलब आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, राइट? गौरी ने सीरियस होकर कहा। उसको सीरियस देख किंजल मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? क्या सच में किंजल प्रेग्नेंट है? जब लक्ष्य को ये बात पता चलेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? क्या ये खुशखबरी पूरे ओबेरॉय परिवार को और करीब ले आएगी?
कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला पार्ट बहुत इमोशनल होने वाला है। थैंक यू।